हिंदू रहे या ना रहे, आप बताइए। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदुज़म खतरे में नहीं था, मुगलिया सल्तनत में हिंदुज़म खतरे में नहीं था, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हिंदू, भले कन्वर्टेड हिंदू। आप बताइए, इनके पूर्वज मोरघाची थे, अफगानिस्तान से आए थे। अच्छा। हाँ, आदिवासी मुस्लिम थे, कबीलाई मुस्लिम, ऐसा कहा जाता है इतिहासों में है। अहमद शाह अब्दाली के रिजिम में आए थे। तो सबके लिए देखिए, 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, ना हॉस्पिटल था, न शिक्षा थी, न पढ़े लिखे लोग थे, भोजन नहीं करते थे, कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। केले की छाल पहन करके, पत्ता पहन करके लोग उई लाला उई लाला उई लाला करते थे। लेकिन बीजेपी बोलता है कि 2014 से पहले धांधली चलता था। हाँ, एकदम धांधली चलता है ना, एकदम एकदम गुंडागर्दी चलता था, एकदम जैसे बंगाल में चली है। पूरी फोर्स उतार कर 2,60,000, जैसे मालूम होते युद्ध के मैदान में गया। मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा। अभी मध्य प्रदेश में देखिए, उस जो पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा खारिज किया, उसने 7 शब्दों में क्या कहा। जब टीएमसी का सरकार था, बीजेपी पीटे जाते थे, अब बीजेपी का सरकार है तो टीएमसी के लोग पीटे जा रहे हैं। तो वही ना, पाला बदले हैं। अच्छा, पाला बदल दिए। अब भेड़िए को शेर की खाल पहना दीजिए तो शेर थोड़ा हो जाएगा, तो भेड़िया ही रहेगा। तो गीदड़ गीदड़ ही होता है। गीदड़ हमेशा झुंड में हमला करता है, शेर सिंगल। इस देश में अगर देश की हित के लिए इस देश के नौजवानों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा, तो नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं लड़ रहा। बाकी कोई तो रमखा बन ले। ये तमाम क्षेत्रप जो है, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, लड़ाई अगर कोई हिंदुस्तान में लड़ रहा है, हिंदुस्तान की अस्मिता और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो केवल राहुल गांधी और कांग्रेस लड़ रही। सयानी घोष के बारे में क्या बोलेंगे? सयानी घोष पार्टी बहुत करती थी बीजेपी को। भाई, तो अब चली गई है ना, अब तो बीजेपी में हो गई है ना। बीजेपी में नहीं, उनकी सहयोगी दल हो गई, सहयोगी दल, NCPI। तो ये भी कोई पार्टी से एक बार त्रिपुरा में चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिला करके भाई, जिस देश, लेकिन बीजेपी से साठगांठ है। जिस देश की